हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड की बेहतरीन एनिमेटेड मूवी स्टब एंड अमेरिकन फिल्म को। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक प्रशिक्षित कुत्ता स्टब युद्ध के मैदान पर दौड़ता है। जब बम उसके चारों ओर फटते हैं वह एक घायल सैनिक को पाता है और मदद के लिए भौंकने लगता है। सैनिकों के साथ ही उसकी आवाज सुनकर दौड़ते हैं और घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाते हैं। जब वे कैंप लौटते हैं स्टब्बी की बहादुरी की कहानी खाइयों में फैल जाती है और सैनिक ये सोचने लगते हैं कि एक कुत्ता कैसे युद्ध के मोर्चे पर पहुंचा। फिर हमें 6 महीने पहले कनेक्ट टिकट के एक छोटे से शहर में फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक रविवार दोपहर भूखा स्टब्बी भोजन की तलाश में शहर की खोज करता है। वह मार्चिंग सैनिकों की परेड देखता है और रॉबर्ट एक सैनिक उसे कुकी फेंकता है। स्टब्बी कुकी खाकर रॉबर्ट का पीछा करता है, लेकिन सैनिकों को कैंप में प्रवेश कर देख उसे वापस भेज दिया जाता है। हालांकि स्टब्बी हार नहीं मानता और कैंप की क्षतिग्रस्त बार से अंदर घुस जाता है। वह रॉबर्ट से मिलता है जो उसे देखकर हैरान होता है और उसे दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टब्बी बहुत जिद्दी है और रॉबर्ट के सभी प्रयासों को नजरअंदाज करते हुए उसके पास बना रहता है। अंततः रॉबर्ट हार मान लेता है और स्टब्बी को पालतू जानवर के रूप में रखने का फैसला करता है। इस दौरान दोनों के बीच एक मजबूत रिश्ता बनता है और रॉबर्ट हर रात स्टब्बी को प्रशिक्षण देता है। प्रशिक्षण के अंत में रॉबर्ट कुत्ते के विभिन्न करतब सिखाता है। उसके बाद उसे और बाकी सैनिकों को फ्रांस में तैनात किया जाता है। जब रॉबर्ट को ये पता चलता है कि उसे स्टब्बी को साथ नहीं ले जाने दिया जाएगा तो वह बहुत दुखी होता है। वह अपने नए दोस्त को एक डॉग टैग उपहार में देता है और फिर स्टब्बी को कैंप के कुक के पास सुरक्षित रखने के लिए छोड़ देता है। रात को जब अधिकारी तैनाती के लिए निकलते हैं स्टब्बी अपनी से खुद को मुक्त करता है और तैनात हो रहे सैनिकों का पीछा करता है। अपनी तेजगन शक्ति का इस्तेमाल करते हुए वह उन्हें एक नजदीकी स्टेशन पर खोज लेता है और जैसे ही ट्रेन रवाना होती है वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। वह किसी तरह ट्रेन पर कूद जाता है। 1 घंटे बाद ट्रेन से पोर्ट पर रुकती है। जब सैनिक एक सैन्य जहाज पर चढ़ते हैं स्टब्बी यह सोचता है कि वह उनके साथ चल सकता है, लेकिन 2 गार्डों को देखकर वह छिपने का फैसला करता है। वह चतुराई से जहाज के कार्गो में छिप जाता है और सैनिक उसे अनजाने में जहाज पर उतार देते हैं। रात को स्टब्बी जहाज के चलने का इंतजार करता है और फिर बाहर निकलकर रॉबर्ट को खोजने निकलता है। वह जहाज की खोज करते हुए एक गाद से टकराता है, लेकिन किस्मत से वह छिप जाता है और पकड़ा नहीं जाता। कुछ समय की खोज के बाद स्टब्बी अंततः रॉबर्ट को जहाज के एक कभी में सोता हुआ पाता है। वह खुशी से रॉबर्ट पर कूद पड़ता है, जिसे देखकर रॉबर्ट चकित हो जाता है। हालांकि वह तुरंत स्टब्बी की सुरक्षा के लिए चिंतित हो जाता है, क्योंकि अगर कोई उसे देख लेता है तो उसे पानी में फेंक दिया जा सकता है। इस स्थिति में रॉबर्ट अपने 2 दोस्तों हंस और दूसरे दोस्त की मदद लेता है और ऑलसेन और रॉबर्ट स्टब्बी को छुपाने के लिए जहाज के अंदर छिपने की जगह तलाश करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका मिशन विफल हो जाता। वे अपने पलटन के लेफ्टिनेंट के पास पहुंचते हैं जो स्टब्बी को ढूंढता है। हालांकि तीनों सैनिक स्टब्बी के जीवन को लेकर चिंतित थे। लेफ्टिनेंट को स्टब्बी बहुत पसंद आता है और वह उसे जहाज पर रहने की अनुमति दे देता है। कुछ हफ्तों बाद सैनिक अंततः जमीन पर पहुंचते हैं और अपने निर्धारित गंतव्य की ओर मार्च करते हैं। अमेरिकी सैनिक एक विशाल खाई की ओर बढ़ते हैं जहां फ्रांसीसी सैनिकों की एक पलटन ने अपना शिविर स्थापित किया है। रात के लिए रुकने के बाद अगली सुबह नए सैनिकों का स्वागत दुश्मन की ओर से बम विस्फोटों के साथ होता है। सभी सैनिक तेजी से छिपने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन अराजक हमले में कुछ फ्रांसीसी सैनिक मारे जाते हैं जबकि कुछ घायल हो जाते हैं। रॉबर्ट अपनी सुरक्षा के कारण स्थिति को संभालता है। जब हमला रुकता है स्टब्बी तुरंत कार्रवाई करता है और एक घायल सैनिक को ढूंढ निकालता है जो मलबे में दबा हुआ था। चतुर कुत्ता पैरामेडिक्स को सचेत करता है जो तेजी से घायल सैनिक को बचाने के लिए दौड़ते हैं और इस तरह वह उसकी जान बचाता है। अगले दिन रॉबर्ट को एक तोही मिशन पर जाने के लिए गैस्टन नामक एक फ्रांसीसी साथी सौंपा जाता है। दोनों स्टब्बी के साथ मिलकर घोड़ों की एक जोड़ी की सवारी करते हैं और जर्मनों पर जासूसी करने के लिए शत्रु रेखा के पीछे एक पहाड़ी की ओर प्रस्थान करते हैं। कुछ मिनट बाद वे अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं और विरोधी सैनिकों पर नजर रखने के लिए दूरबीन की एक जोड़ी का चुपचाप उपयोग करें। ऐसा करने पर उन्हें पता चलता है कि जर्मन उनके बेस पर हवाई गैस हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। आसन हमले के बारे में जानते हुए सैनिक अपने साथियों को चेतावनी देने के लिए जल्दी से जंगल में भागते हैं और पास के एक फ्रांसीसी शहर के ग्रामीण, हालांकि इससे पहले कि वे अपने घोड़ों के पास लौटते एक जर्मन सैनिक उन पर घात लगाकर हमला कर देता है जो उन पर गोली चलाता है। सौभाग्य से मेरे की सैनिक को ठोकर मारकर रॉबर्ट को गोली लगने से बचा लेता है, जबकि गैस्टन दुखी होकर गोली चलाता है। बंदूक की आवाज से घोड़े डर जाते हैं। इससे पहले कि सैनिक उन तक पहुंच पाते हुए भाग गए। सैनिकों को चेतावनी देने के लिए बहुत कम समय बचा था। रॉबर्ट ने अपना गैस मास्क दिखाया और बिना समय बर्बाद किए रॉबर्ट चतुर कुत्ते स्टब्बी को आदेश देता है कि वह सैनिकों को चेतावनी दे। स्टब्बी तुरंत युद्ध के क्षेत्र की ओर दौड़ता है और लेफ्टिनेंट को इशारा करता है कि गैस हमला होने वाला है। चतुर लेफ्टिनेंट तुरंत संदेश प्राप्त करता है और जैसे ही सैनिक आते हैं वे आसन हमले की चेतावनी देने के लिए अलार्म बजाते हैं। इस बीच स्टब्बी पास के फ्रांसीसी शहर में जाकर ग्रामीणों को भी गैस हमले के बारे में चेतावनी देता है, जिससे उन्हें मास्क पहनने और अपनी खिड़कियां बंद करने के लिए प्रेरित किया जाता है। हालांकि सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद होने के कारण स्टब्बी सड़क पर अकेला रह जाता है, जबकि गैस धीरे धीरे उसके पास आ रही होती है। सौभाग्य से रॉबर्ट और गैस्टन
सही समय पर पहुंचते हैं और स्टब्बी को बचाते हैं। वे पास के खलिहान में जाकर एक गीले नेपकिन का उपयोग करके अस्थायी मुखौटा बनाते हैं और उसे पहन लेते हैं। ये मुखौटा प्रभावी साबित होता है क्योंकि गैस धीरे धीरे उनके पास से निकल जाती है बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए। कृतज्ञ ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकलते हैं और स्टब्बी को उसकी वीरता के लिए धन्यवाद देते हैं। उस शाम रॉबर्ट और गैस्टन जंगल में टहलते हैं और एक पहाड़ी की चोटी पर बैठकर सुंदर क्षितिज का नजारा करते हैं। वे अपने अपने अनुभव साझा करते हैं और अपने परिवार के पास लौटने की इच्छा व्यक्त करते हैं, लेकिन तभी बमों की आवाज से उनका ये शांत बंधन टूट जाता है। ये सुनकर स्टबब और रॉबर्ट तेजी से अपने साथियों में शामिल होने के लिए अग्रिम पंक्ति की ओर लौटते हैं। उन्हें पता चलता है कि जर्मनों ने उन पर एक आश्चर्यजनक हमला किया है। हालांकि अधिकांश सैनिक इस हमले से बच जाते हैं और सुरक्षित रूप से शिविर में लौट आते हैं। दुर्भाग्य से एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हो जाता और युद्ध के मैदान में खो जाता है। इस खबर से सभी दुखी होते हैं। घायल सैनिक की तलाश में स्टब्बी तुरंत गर्म पंक्ति की ओर दौड़ता है और इसी के साथ फिल्म के शुरुआती दृश्य पर लौटता है। घायल सैनिक को बरामद करने के बाद अमेरिकी और फ्रांसीसी सैनिक जर्मन हमलों की एक नई लहर के लिए तैयार होते हैं। कुछ ही समय बाद दुश्मन की सेनाएं अमेरिकी खाइयों की ओर बढ़ती हैं और सैनिक अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए फिसली लड़ाई करते हैं। लगभग 1 घंटे बाद जर्मन सैनिकों का एक समूह अपनी रक्षा लाइनों को पार करता है और शिविर में घुस जाता है। रॉबर्ट और गैस्टन स्टब्बी की मदद से घुसपैठियों के लिए एक जाल बिछाने का निर्णय लेते हैं। चतुर कुत्ता दुश्मन का ध्यान आकर्षित करता है और उन्हें खाइयों में उसका पीछा करने के लिए लुभाता है। जब अनजान जर्मन सैनिक उस पर दौड़ते हैं तब रॉबर्ट और गैस्टन उन पर घात लगाकर हमला करते हैं और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर देते हैं। एक बार जब पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, रॉबर्ट और स्टबब भी जल्दी से आगे की लाइनों की ओर लौटते हैं। वहां उन्हें ग्रेनेड हमलों की एक श्रृंखला का सामना करना पड़ता है और सैनिक तेजी से कव लेते हैं। कुछ क्षण बाद एक दुश्मन ग्रेनेड रॉबर्ट और गैस्टन के पास कुछ फीट की दूरी पर गिरता है। अमेरिकी सैनिक हमले से चकमा देने में धीमे होते हैं, जिससे स्टब्बी ग्रेनेड को उठाकर सैनिकों से दूर भागने के लिए प्रेरित होता है। रॉबर्ट ची देखकर डर जाता है और भाई से चिल्लाता है क्योंकि वह स्टब्बी का पीछा करता है। सौभाग्य से वह बहादुर कुत्ते को जीवित पाता है, लेकिन वह लकड़ी के ढेर के नीचे गंभीर हालत में पड़ा होता है। रॉबर्ट तुरंत स्टब्बी को उठाकर कैंप ले जाता है, जहां वह उसे एक एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचाने के लिए तैयार करता है। इस बीच अग्रिम पंक्ति में जर्मन अंततः उनकी लाइनों में घुसपैठ कर लेते हैं और क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे अमेरिकी सैनिकों को पीछे हटना पड़ता है। एक दुखी रॉबर्ट अंततः अपने साथियों से मिल जाता है, लेकिन अगले कुछ महीने वह स्टब्बी की अनुपस्थिति में लड़ता है। स्थिति को और खराब करने के लिए उसके भरोसेमंद साथी गैस्टन को दूसरी पलटन में तैनात किया जाता है, जिससे रॉबर्ट और भी अकेला महसूस करता है। दुर्भाग्य से रॉबर्ट की समस्याएं खत्म नहीं होती, क्योंकि वह एक घातक फ्लू से ग्रसित हो जाता है जो ठंडी रात में अन्य सैनिकों में फैल जाता है। रॉबर्ट को पास के अस्पताल में ले जाया जाता है। अगले कुछ दिनों में उसकी हालत बिगड़ती रहती है और उसका बुखार उच्च स्तर पर बना रहता है, जिससे ओल्सन निराश हो जाता है। एक दिन जब चिंतित दोस्त अस्पताल के मैदान में गश्त कर रहा होता है तो उसे पास की झाड़ी से एक कर्कश आवाज सुनाई देती है। ओल्सन जब इसकी जांच करता है तो उसे हैरानी होती है कि झाड़ियों में स्टब्बी छिपा हुआ है। ओल्सन तुरंत रॉबर्ट को देखने के लिए स्टब्बी को ले जाता है। कुछ सेकंड बाद आदमी और कुत्ता फिर से मिल जाते हैं और स्टब्बी रॉबर्ट की देखभाल करता है। सौभाग्य से रॉबर्ट जल्दी फ्लू से ठीक हो जाता है और पूर्ण स्वास्थ्य में लौटता है। रॉबर्ट फिर से अग्रिम पंक्ति में लौट आता है और अपने साथियों के साथ युद्ध में शामिल होता है। हमेशा की तरह स्टब्बी एक अमूल्य संपत्ति साबित होता है, क्योंकि वह सैनिकों को दुश्मन के जासूसों का पता लगाने और उन्हें हराने में मदद करता है। अमेरिकी और फ्रांसीसी सेना के संयुक्त प्रयासों के कारण वे सफलतापूर्वक जर्मन सैनिकों को पीछे हटाने में सक्षम होते हैं, जिससे उन्हें युद्ध में ऊपरी हाथ मिलता है। कुछ हफ्तों बाद ऊपरी रन को स्टब्बी और रॉबर्ट के वीरतापूर्ण कार्यों के बारे में खबर मिलती है। रॉबर्ट को निजी से कॉर्पोरेट के पद पर पदोन्नत किया जाता है, जबकि स्टब्बी को एक मानव साजन की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। गैस्टन शिविर में लौट आता है और रॉबर्ट के साथ फिर से जुड़ जाता है। अगले दिन सैनिक युद्ध के मैदान में मार्च करते हैं और एक और जर्मन हमला करते हैं, जिससे उनके विरोधी उस स्थान पर कब्जा कर लेते हैं। एक अमेरिकी सैनिक उत्साहपूर्वक घोषणा करता है कि युद्ध अगले दिन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जर्मन एक शांति संधि पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं। राहत पाने वाले सैनिक तालियों में फूंक पड़ते हैं और खुशी से अपने युद्ध हेलमेट फेंक देते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे अपना जश्न पूरा कर सके, पलटन के लेफ्टिनेंट उन्हें सूचित करते हैं कि लड़ाई 11 बजे तक बंद नहीं होगी। यह सूचना सैनिकों की मनोदशा को कम कर देती है, लेकिन वे आशावादी रहते हैं, क्योंकि वे युद्ध के अंत की उम्मीद करते हैं। अगली सुबह अमेरिकी और फ्रांसीसी सैनिकों ने अपनी अंतिम लड़ाई के लिए दुश्मन की रेखाओं की ओर कुछ किया। जैसे ही लड़ाई आगे बढ़ी, गैस्टन और
रॉबर्ट्स डब्बी के साथ 2 जर्मन सैनिकों द्वारा घेर लिए जाते हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे को बंदूक की नोक पर पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि चीजें खूनी हो जाए तभी तुरही की आवाज सुनाई देती है जो घड़ी के 11 बजे होने का संकेत देती है और इस प्रकार युद्ध का अंत होता है। तीनों फिर से मिलते हैं। वे ये जानकर बहुत दुखी हुए कि अंतिम युद्ध के दौरान लसन की मृत्यु हो गई। वे चुपचाप अपने मृत साथी के लिए शोक मना रहे थे और अगले सप्ताह उन्हें अंतिम सम्मान देने के लिए सिर झुकाए हुए थे। सैनिक अपने बैग पैक कर रहे थे और भारी मन से अपने संबंधित देशों में लौटने की तैयारी कर रहे थे। रॉबर्ट ने गैस्टन को अलविदा कहा क्योंकि अमेरिकी सेना अंततः घर लौट आए। लौटने वाले सैनिकों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया क्योंकि भीड़ ने उनकी सेवा के लिए जयकार और आभार व्यक्त किया। हंस और रॉबर्ट सड़कों पर चलते हैं जबकि स्टब्बी गर्व से एक ऑटोमोबाइल में सवारी करता है। फिल्म एक फोटोग्राफर द्वारा सैन्य कुत्ते का एक शॉट लेने के साथ समाप्त होती है और स्क्रीन पर वास्तविक जीवन की स्टब्बी की तस्वीर दिखाई देती है जो इस एनिमेशन की कहानी का समापन